रही हूँ आंगरखा पैटर्न, बगदरी स्टाइल भी बोलते हैं। वो डोरी वाला स्टाइल जो यहाँ पे होता है वो वाला मैं ऊपर का बता रही हूँ कि किस तरह से कटिंग होगा, किस तरह से नाप लिया जाता है। तो जैसे कि इसका नाप लेना मैं बता रही हूँ किस तरह से नाप ले रहे हैं। तो इसका नाप आया है सीना 32, 30 सीना 30 और कमर। पहले नाप देना सीखो सब जगह, नाप कैसे लेते हैं। ऐसे देखो, ये भी इसने बनाया क्या? अब मैं फ्रॉक स्टाइल में अंगरखा पैटर्न बताऊंगी कि इसमें अंगरखा पैटर्न अपन कैसे ले सकते हैं। तो सीना 30, कमर 25 और इस तरह से ये लंबाई 27, 26, 27 जो भी लेंथ आ रही है फ्रॉक स्टाइल में। और इसे घेर ऐसे अलग से चोली इस तरह से कटिंग करके मैं अभी बोर्ड पे समझाती हूँ सारा कि किस तरह से पैटर्न लिया जाता है, किस तरह से कटिंग की जाती है। तो इस तरह से करना है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। नाप हो गया अंगरखा पैटर्न का। अंगरखा पैटर्न में क्या है, सीना 30, कमर 25 और लंबाई 26 और ये प्लस 8 8, क्योंकि अगर सीना 30 है तो 8 प्लस जाएगा, 10 नहीं ले सकते, 10 तो खूब बड़ा हो जाता है मार्टर, इनके इतना नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको बता रही हूँ किस स्टाइल से अपने को कटिंग करनी है। अब देखो ये फ्रॉक स्टाइल अंगरखा पैटर्न होगा और इसकी कटिंग किस तरह से होगी। इस तरह से ऐसे बनेगा, ये ऐसे डोरी वाला स्टाइल बनेगा और ये एक पीस आधे गले में ये वाला ऐसे कवर करेगा इसके अंदर। और अगर आप अपने को डोरी लूप लगाना है तो इसमें भी अपन लगा सकते हैं, यहाँ से ऐसे दे सकते हैं टक्स के अंदर और ऐसे, और फिर वो ऐसे डोरी निकल जाएगी, ऐसे डोरी निकल जाएगी। आया समझ में? ऐसा भी बन जाएगा। अब इसकी कटिंग फिटिंग क्या है देख लो। अब सीना 30 है तो गला 2 जाएगा, 2.5 नहीं जाएगा। अब गले की चौड़ाई 2 जाएगी, कंधे 3.5 के जाएंगे। सभी के सबके नहीं, सबका नाप अलग है, ये सबसे छोटा साइज चल रहा है। जो गला 2 है। हाँ मैम अगर 34 होगा तो 4.5 जाएंगे, कंधे 4 जाएंगे, शोल्डर कंधे 4 जाएंगे, गले की चौड़ाई 2.5 जाएगी और ये 5.5 के भुज जाएंगे। हल्का हल्का थोड़ा बढ़ता जाएगा, मतलब और कम है तो हल्का हल्का घटता जाएगा। वो तो मैं टेबल लिखवाऊंगी सारी, वो तो मैं 8-10 दिन बाद में थोड़ा समझ लो इस चीज़ को, फिर टेबल समझने में टाइम नहीं लगेगा। फिर मैं 28 से लेकर के 48 तक के नाप बताऊंगी, किसमें कितना जाता है किसमें कितना नहीं जाता, वो सारा बताऊंगी। ठीक है ना? अब इसमें क्या है, इतना समझ आया। अब इसके 3 पोर्शन बनेंगे, इसके 3 पोर्शन बनेंगे। कैसे बनेंगे? पीछे की गोलाई तो जाएगी 3 इंच की, लंबाई 3 इंच की जाएगी, चौड़ाई 2, लंबाई 3। सबको समझ में आ रहा है तो हाँ करना, ऐसे नहीं करना, हाँ करना, आपको भी ध्यान रखना। पीछे का गला 3 इंच पीछे का गला, पीछे के गले की लंबाई चौड़ाई 2, लंबाई 3 इंच और आगे की 5, लंबाई 5 और पीछे की 3, इस तरह से जाएगा। अब इसको वी शेप में कर देंगे। तुम पहले राउंड कर लो, ऐसे राउंड का निशान लगा करके फिर इसको हल्का सा वी शेप कर देंगे। एक वी शेप तो क्या होता है, ऐसा ऐसा नहीं करना, ये तो फट जाता है बहुत जल्दी। अपने को थोड़ा राउंड में लेके जाना है, वी शेप थोड़ा राउंड में लेके जाना है। आई बात समझ में? थोड़ा राउंड करेंगे इसको, तब जाकर के वो लुक भी अच्छा आएगा और फटेगा भी नहीं अपने। ऐसा राउंड, ये वाला राउंड बनाएंगे। अब ये तो पीछे की कटिंग हो गई भाई, 3 इंच की लेंथ करके और 2 इंच की चौड़ाई करके 5 ऐसा निकाल दो। और चौड़ाई तो 2 ही से। अब देखो लंबाई पूरी 26 आई है ना, तो चोली की लंबाई 14 जाएगी, चोली की लेंथ 14। और यहाँ पे घेर भी, यहाँ पे 1 प्लस है, मैंने 2 प्लस कर दिया, 14 इंच का ही घेर जाएगा। ये घेर की लेंथ आई बात समझ में? मैम लंबाई है ये 14 इंच की। 14 ये और 14 ये। मैम वो 14 क्या था? लेंथ चोली की लेंथ। अच्छा ठीक है, अभी कटिंग समझ आई साहब? अपने को कंधे कितने हैं, शोल्डर कितने हैं,
गले की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, पीछे की कितनी है। तो ये एक पोर्शन तो पीछे का निकल गया सेम का सेम। पेपर कटिंग करनी, पहले पेपर कटिंग करेंगे और फिर ये करेंगे। फिर आगे की कटिंग करनी है, आगे की कटिंग डबल करनी है, दोनों को वी शेप में काटना है। दोनों आगे पोर्शन को 5 इंच का है, 5 इंच की लेंथ और वी शेप लेकर के इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग करके आगे का गला 5 का जाएगा ना हाँ। लंबाई में, और चौड़ाई तो 2 है ना, ऐसे ये जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। फिर पीछे का जो एक कटिंग होगा, आगे भी 2 पोर्शन कटिंग होंगी। 2 में से एक तो बीच का हो गया और एक गले को क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके इधर से 6 इंच, इधर से 6 इंच छोड़ देंगे, यहाँ से 6 इंच लेकर के और इसको ऐसे कर देंगे ऐसे। अब कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये एकदम से कैसे लेना कि ये एकदम परफेक्ट आ जाए, सामने दिखे। तो यहाँ से 6 इंच छोड़ना है, यहाँ से इस लाइन से 6 इंच इधर ले करके और ऐसे करके और ऐसे लाइन ले। ये बगदरी स्टाइल हो गया। अब तुम इसमें लेस लगाओ, पाइपिंग लगाओ या पोटली बटन लगाओ, वो अपनी थिंकिंग है, अपने को क्या करना है इसके अंदर। आई बात समझ में या और समझाना है? मैम एक चीज़ पूछनी थी, जब इसको ये इतना लिया ना तो ये अपने आप ही अपने हिसाब से लिया 5 इंच लेकर फिर इसको बढ़ाया आगे? नहीं, बढ़ाना नहीं है, 5 इंच पे ही वो राउंड ऐसे हाँ मतलब राउंड अपने ऐसे लेना है बस। और इधर से 6 इंच, यहाँ से 6 ये इंच, ऐसे लंबा काटना है, यहाँ से 6 इंच लेना, 6 इंच की चौड़ाई। हाँ। और 6 इंच की चौड़ाई पे जो मैंने वी शेप लिया है उसको ऐसे मिला देंगे 6 में, ऐसे। तो अपना यही किए मतलब आगे